हेलो स्टूडेंट्स, फिर आपका एक बार स्वागत है कॉमर्स क्लास में कक्षा वाले। हमने आपको पढ़ाया था कंसाइनमेंट। आपके समझ में आ गया होगा, उसकी एंट्रियां बताई थी, उसके बारे में बताया था, सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आपको एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर बता रहे हैं, औसत भुगतान तिथि। यूँ तो कई इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, दो अभी और पढ़ाएंगे। इसमें आपको अगला चैप्टर बता रहे हैं औसत भुगतान। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एवरेज ड्यू डेट, ABERAGE, एवरेज ड्यू डेट, औसत भुगतान तिथि। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी कोई औसत तिथि निकाली जाती है जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों को नुकसान ना हो। इसका अर्थ ऐसे है जैसे कि मिस्टर ए एक पक्षकार है, मिस्टर बी दूसरे पक्षकार है। ये है सेलर और ये है परचेजर। मिस्टर ए माल बेचते हैं और मिस्टर बी माल खरीदते हैं। कैसे बेचते हैं? विभिन्न तिथियों पर बेचते हैं माल। जैसे मान लिया मई 10, मई 10 को माल बेचा, मान लिया 200 रुपए का। मई के बाद आती है अप्रैल, मार्च। मई 10 के बाद आती है, मान लेते हैं जून 10, उसका आती है जुलाई 20 तारीख। उसका जुलाई के बाद अगस्त मान लेते हैं, AUG अगस्त, ये मान ले रहे 25 तारीख के लिए। मई 10 को मिस्टर ए ने माल बेचा और मिस्टर बी के लिए 200 रुपए का। जून में बेचा 10 को, मान लिया 300 का। जुलाई में बेचा 100 रुपीज का और ये बेचा अगस्त में बेचा, मान लिया 100 का। मिस्टर ए ने, जो कि सेलर है, ये माल बेच रहे हैं मिस्टर बी के लिए। ठीक है, मई 10 में 200 रुपए का, जून 10 में 300 रुपए का, अगले महीने में जुलाई में फिर बेचा 100 रुपए का 20 तारीख के लिए, और अगस्त में 25 तारीख यानी 25 तारीख के लिए बेचा 400 रुपए के लिए। अब क्या है कि मिस्टर ए ने तो माल बेच दिया, भुगतान किसे करना है? मिस्टर बी के लिए। मिस्टर बी ये माल उधार लेकर चले गए और कोई ऐसी निश्चित तिथि मिस्टर ए निकालेंगे जिससे मिस्टर ए को कोई नुकसान ना हो और मिस्टर बी के लिए कोई, तो ऐसी कोई तिथि निकाली जाती है, उसको हम बोलते हैं औसत भुगतान की तिथि होती है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन लगाते हैं। 5 कॉलम बनते इसके अंदर हैं। पहला बनता है, पांचों कॉलम बताते हैं। पहले बनता है तिथि का, दूसरा बनता है डेट तिथि, फिर बनता है रकम, फिर अगला आता है डेट यानी कि दिन, और अगला आता है गुणनफल। तिथि को बोलते हैं डेट, DAT। डेट तिथि को बोलते हैं ड्यू डेट, DUE ड्यू डेट। रकम को बोलते हैं अमाउंट, और दिन को बोलते हैं, जैसा सबको पता है, डेज, और गुणनफल को बोलते हैं प्रोडक्ट, PRODUCT। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कहीं पर भी ना समझ में आए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हमसे पूछ लें, हम आपकी समस्या जो होगी उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो ये है कि तिथि को डेट लिखेंगे, ड्यू डेट हो गई डे तिथि, रकम हो गई अमाउंट, और दिन को डेज, और गुणनफल को प्रोडक्ट। फिर एक बार समझ लो, चैप्टर चल रहा है औसत भुगतान तिथि, जिसमें ए और बी दो पक्षकार हैं। ए सेलर है, बी परचेजर है। ए ने माल बेचा उधार बी के लिए। किन किन तिथियों पर बेचा? फिर समझ लो एक बार। 10 मई को 200 रुपए, 10 जून को 300 रुपए, 20 जुलाई को 100 रुपए का, और 25 अगस्त के लिए 400 रुपए का। आपको जब प्रश्न पत्र मिलेगा बोर्ड में, तो यही केवल दे रखा होगा कि विभिन्न तिथियां दे रखी होंगी
और उनकी अमाउंट दे रखी होगी और नीचे लिखा होगा कि औसत भुगतान तिथि की गणना कीजिए। ठीक है, तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम 5 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5 बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले कॉलम बनता हमारा है डेट का, फिर ड्यू डेट, ड्यू डेट, फिर आता है अमाउंट, फिर आता है डेज और फिर आता है प्रोडक्ट। जैसा कि अभी हमने बताया था, डेट नंबर 1, नंबर 2 ड्यू डेट, नंबर 3 अमाउंट, नंबर 4 पर डेज और नंबर 5 पर प्रोडक्ट का। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन चलेगा हमारा। हम डेट में लिखेंगे, जो डेटें दे रखी होंगी, हमारी इसमें डेट नहीं दे रखी है, हमने ये इनको मान लिया है ड्यू डेट। एक डेट का भी क्वेश्चन बाद में बताएंगे, सबसे पहले हम मान कर रहे हैं ड्यू डेट का। तो हम लिख देंगे मई 10, उसके बाद आ गई है जून 10, उसके बाद आ गई है जुलाई 20 और उसके बाद आ गई है अगस्त 25। अगस्त 25 कोई भी सपोज कर लो, इसमें 300 रुपए अमाउंट, इसमें 200 रुपए की अमाउंट, इसमें 100 रुपए की और इसमें आ गई है 400। मई 10 को 300 रुपए का माल बेचा गया, धनराशि लिख दिया। जून 10 को 200 रुपए का माल बेचा गया, अमाउंट के अंदर लिख दिया। जुलाई 20 को अमाउंट कितनी थी, 100 रुपए की और अगस्त 25 को 400 रुपए की। अगर हम इसकी डेटें भी लेकर चलेंगे तो डेट में आ जाएगा हमारा मई 10 से पहले मान लिया हमने अप्रैल 20 को बेचा, ड्यू डेट क्या हो गई, मई 10 हो गई। जून तो हमने मान ली मई 25, उसकी ड्यू डेट क्या हो गई, जून 10 हो गई। जुलाई के लिए हमने जून मान लिया, जून 10 मान लिया, ड्यू डेट क्या हो गई, जुलाई 20 हो गई। और अगस्त के लिए हमने जुलाई 20 मान लिया, उसकी ड्यू डेट क्या हो गई, अगस्त 25 हो गई। यानी कि डेट पहले होती है और ड्यू डेट बाद में आती है। अप्रैल के बाद मई में आई, मई की जून में आ गई ड्यू डेट, जून का पैसा जुलाई मिलेगा और जुलाई का पैसा अगस्त मिलेगा। फिलहाल हमें इन तिथियों से कोई मतलब नहीं होता। अगर हमें क्वेश्चन दे रखी है तो हमें रॉन्ग इंफॉर्मेशन, यानी कि हम उसको नहीं लिखेंगे या लिख करके उसको हम छोड़ देंगे। हमें मतलब केवल होता है ड्यू डेट। तो इसमें हम सबसे पहले मानते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। हम ड्यू डेट, अमाउंट, पेज और प्रोडक्ट से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मानेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, STARTING, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रस्थान बिंदु। समझ गया, स्टार्टिंग पॉइंट यानी हिंदी में प्रस्थान बिंदु। प्रस्थान बिंदु हम मानते हैं सबसे पहली डेट जो दे रखी है, यानी कि मई 10 को मानेंगे। हमेशा सबसे पहली डेट को मानते हैं। इसमें हमारी क्या दे रखी है, ये तो हो गए कॉलम, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, डेज हो गई, अमाउंट हो गई, ये हो गया और ड्यू डेट हो गई। इनसे तो मतलब नहीं रहा। इसमें हमने ड्यू डेट मानी है मई 10 को, तो मई 10 हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिख देंगे मई 10 यानी कि 10 में। अब हम करेंगे डेज की गणना। डेज मई 10 से मई 10 तक कितने दिन हुए, 0। आज मई 10 है तो आज ही हम गणना कर रहे हैं, तो मई 10 से मई 10 तक 0 दिन, यानी कि मई 10 से अगर मई 11 कहेंगे तो कहेगा 1 दिन। तो इसमें हम मानेंगे मई 10 से इस मई 10 तक कितने दिन हो गए, 0 दिन। ठीक है, उसके बाद मई 10 से जून 10 तक आपको हिंदी में महीने याद करने होंगे, इंग्लिश में, क्योंकि जनवरी होती है हमारी
31 फरवरी होती है 28 या 29 की, क्योंकि लीप ईयर है तो 29 की होगी, अदरवाइज 28 की होगी। फरवरी का मार्च आती है MARCH 31, अप्रैल आती है 30, मई आती है 31, जून आती है 30 और जुलाई आती है 31 और अगस्त आती है 31, सितंबर SEP लिख दिया है, सितंबर आती है 30 की, अक्टूबर को बोलते हैं OCP, अक्टूबर आती है 31 की, और नवंबर आती है NOV, नवंबर आती है 30 की, और लास्ट मंथ दिसंबर DEC, दिसंबर आता है 31 का। ये दिनों के कितने कितने दिन के कितने महीने होते हैं? जनवरी होती है 31, फरवरी होती है 28 या 29 की, और मार्च होती है 31, अप्रैल होती है 30 की, मई होती है 31, जून होती है 30 की, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30 की, अक्टूबर 31 की, और नवंबर 30 दिनों की, और दिसंबर होती कितने दिनों की? 31 दिनों की। अब हम गणना करेंगे इसी के आधार पर। मई 10, मई कितने की होती है हमारी? है इसमें 31 की होती है, यानी 31 में से हम 10 दिन, आज मई 10 में खड़े हुए हैं, क्योंकि कितने दिन बीत गए? 10 दिन तो बीत गए। कितने बचे दिन है? कितने बचे हैं? 21 दिन बचे क्या? तो मई के तो 21 दिन हो गए। 10 मई के बाद कितने दिन बचे मई के? 21 दिन, क्योंकि 31 दिनों की मई होती है, और मई में से 10 दिन घटा दिए तो रह गए 21 दिन। बढ़ना कहाँ तक हमें है? जून 10 तक। तो जून 10 तक बढ़ेंगे। 1 का 1, 2 और 1 3, कितने दिन हो गए इसके? 31 दिन। यानी कि 10 मई के बाद आप कैलेंडर को गिनोगे तो 10 जून तक 31 दिन हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम गणना करेंगे जुलाई 20 की। जुलाई 20 में फिर चलेंगे, यानी कि मई, जून और जुलाई, 3 महीने तक प्रभावित हो रहे हैं। मई के कितने दिन बचे थे? 21 बचे थे, जैसे आपको अभी बता चुके कि 21 दिन बचे थे। 31 में 10 के कितने दिन बचे? 21। जून का पूरा महीना लेंगे, और जुलाई के कितने दिन लेंगे हम? 20 दिन। 1 का 1, 3 2 5, 5 और 2 7, यानी डेज हो गए हमारे पास 71 डेज, 71 दिन। अब हम पहुंचेंगे, फिर वहीं पहुंचेंगे 10 मई से कहां तक पहुंचेंगे? 25 अगस्त तक। 10 मई से 25 अगस्त तक। मई के कितने दिन बचे थे? अभी हमने घटाए थे, 31 में 10 गए, कितने दिन बचे थे? 21 दिन तो बचे मई के। ठीक। जून के पूरा महीना 30 का, चलना कहां तक हमें? 25 अगस्त तक। जुलाई का पूरा महीना 31 का, और अगस्त के कितने दिन लेने हैं? 25 दिन। ये हो गए अगस्त, और ये हो गई जुलाई। मई के तो भाई 10 मई के बाद कितने दिन बचे थे? 21 दिन बचे थे, तो 21 दिन मई के, जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन, और 25 दिन हो गए अगस्त के। 5 और 1 6, 6 और 1 7, 2 और 3 5 दिन, 8 और 2 10, 107। फिर से देखो डेज की गणना। सबसे पहले हमें महीने याद करने होंगे कि ये कौन सा महीना कितने दिनों का होता है। ठीक है। पेपर में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन या कुछ भी कहीं तुम्हारे पास नहीं होगा जिसमें दिन ये दिन लिखे हुए हो, ये तुम्हें याद नहीं करने पड़ेंगे। उसके बाद हम मानते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा होगा कि ड्यू डेट और अमाउंट, बाकी डेज हमें निकालने पड़ेंगे और प्रोडक्ट का निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉलम बना करके ड्यू डेट लिखेंगे। अगर डेट दे रखी है तो डेट लिख लेंगे, मगर इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो ड्यू डेट से ही क्वेश्चन चलेगा। मई 10, जून 10, जुलाई 20 और अगस्त 25। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग पॉइंट माना 10 मई के लिए, लिख दिया ऊपर 10 मई, यानी कि प्रस्थान बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। मई 10 से मई 10 तक कितने दिन हो गए? 0 दिन। मई 10 से फिर हम जून 10 तक करेंगे, तो मई कितने को होती है हमारी? है 31 की। तो हमने यहाँ घटा करके 31 में 10 दिन घटा दिए, कितने बचे दिन हमारे? मई के। और
और जून कितने दिन लिए हमने, 10 दिन ले लिए, ये ले लिए जून के दिन। 1 2 और 1 3 कितने दिन होगा हमारे, 31 दिन हो गए। अब पहुंचेंगे फिर मई 10 से जुलाई 20 तक, यानी मई के दिन बचे हमारे कितने बचे थे, 21 दिन बचे थे, जैसा कि अभी हम बताया 31 में 10 लड़ाने के बाद 21 दिन बचे। जून का पूरा पहुंचेंगे जुलाई तक, जून का पूरा महीना 30 दिन का, और जुलाई कितने दिन ले लिए हमने, 20 दिन ले लिए। 1 3 2 5 2 7 कितने दिन हो गए, 71 70 मंडेज हो गए होंगे। इसके बाद पहुंचते हैं हमें फिर मई 10 से अगस्त 25 तक, ठीक है। मई 10 से मई के फिर हमने गणना की यहाँ पर, तो मई के कितने दिन बचे थे, यहाँ पर भी 21 दिन बचे थे, यहाँ पर भी 21 दिन लेके चले, तो यहाँ पर भी 21 दिन लेके चले, ठीक है। 10 मई के बाद हमारे 31 में से 10 गए तो कितने बचे, 21 दिन। अब अगला महीना आ गया जून का, जून कितनी हो गई, 30 की, जुलाई कितनी हो गई, 31 की, और बढ़ना कहाँ तक है, अगस्त तक। हमें अगस्त की कितनी दिन लेगी हमने, 25 दिन ले ली। तो 1 और 1 2 2 और 5 7, 2 और 3 5 5 3 8 और 2 10, यानी कितने दिन हो गए हमारे, 107 दिन। ये डेज की हो गई हमारी गणना। इसको मिटा देंगे यहाँ पर, ये कॉलम खाली रहेगा। फिर होगी इस तीसरे और चौथे नंबर की मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा, वो इसमें लिखा जाएगा। सबसे पहले आप लोग सीखिए दिनों की गणना। अगर दिन गलत हो गए तो सारा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए एक बार आप रिवीजन करें। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, और उसके बाद आगे वीडियो नई देखते रहें। धन्यवाद।